मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तेरी सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तेरी सफलता शोर मचा दे। और उठ खड़ा हो अपने सपनों के लिए। जो तुझसे कहते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, उनको भी करके दिखा दे। उनको भी तू करके दिखा दे। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन हमेशा की तरह आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे वन में के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक चीजें भी हम साथ-साथ देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कनाडा में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं। वो अपने पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम जॉब में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना खर्च वगैरह चलाने के लिए। तो उनका ध्यान पढ़ाई से इतना डाइवर्ट ना हो, इसके लिए कनाडा ने क्या किया, एक वर्क लिमिट आर लगा दी। उन्होंने कहा है कि भाई 24 24 आवर इन अ वीक, 24 आवर इन अ वीक ही क्या कर पाएगा कोई बच्चा काम कर पाएगा। कहाँ पर? कनाडा के अंदर। तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है, लेकिन 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 4 है, उसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके तहत क्या है कि बेसिकली ये सरकार को सलाह है, गवर्नमेंट को एडवाइस है कि सोशल जस्टिस को पाने के लिए, सामाजिक न्याय को पाने के लिए सोसाइटी में हैव और हैव नॉट के बीच का डिफरेंस ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको कम करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जोड़ा गया है कि सरकार कोई भी डिसीजन ले तो उसका उद्देश्य कोई लाभ कमाने का नहीं हो, बल्कि किसी भी आधार पर, ठीक है, किसी भी आधार पर सोसाइटी में जो विभिन्नताएं हैं, जो डिवीजन है, उसको कम से कम करने का प्रयास सरकार का होना चाहिए। इसलिए ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनको जोड़ा गया था। अब हुआ क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच सेटअप करी है, और उसका जो थीम है वो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन रेस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनका कितना मालिकाना हक किसके पास होना चाहिए, ठीक है, ये डीपीएसपी का आधार बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका एक और बैकग्राउंड है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसमें आर्टिकल 19 के एफ और आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसको आगे चलकर आगे चलकर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हुए 1978 में, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, जब कोई फंडामेंटल राइट होता है तो उसको छीना नहीं जा सकता, तो उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर आज आर्टिकल 300 ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो वहां से अब ये आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर हम बात करें तो कितने मेंबर की बैच सुप्रीम कोर्ट ने, कितने जज की बैच को बैठाया है, तो 9 जजेस की बैच को सुप्रीम कोर्ट ने बैठाया है, जो चेक करेगी किसके बारे में, वो चेक करेगी आपकी डीपीएसपी की वैलिडिटी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है इंटरनेशनल वर्कर डे
तो आज 1 मई है और 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर डे। तो 1 मई इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीसी मैनियन। केवीसी मैनियन ने अभी 29 साल के बाद होल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि केवीएस मैनियन आपकी कौन सी संस्था से जुड़े हुए थे। तो जो केवीएस मैनियन है वो जुड़े हुए थे कोटक महिंद्रा बैंक से। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक से केवीएस मैनियन जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेवी, जो आपका भारत की 3 सेनाएं होती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो अभी जो नेवी के जो 25th चीफ थे उनका टेन्योर पूरा हो गया था और उनका नाम था आर हरि कुमार। अब उनको रिप्लेस करने वाले हैं दिनेश दिनेश के त्रिपाठी, जो भारत के 26वें नेवी के चीफ होंगे। भारत के 26वें नेवी के चीफ होंगे। ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी याद रखना है। Who have record highest run by a batter at नंबर 9। नंबर 9 पर खेलते हुए आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं। तो अभी अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं 9th नंबर पर बैटिंग करते हुए वो हरभजन सिंह ने बनाए हैं। और अभी ये क्वेश्चन क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि अभी कुलदीप यादव 2nd नंबर के बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 35 रन बनाकर, हरभजन सिंह के 49 रन है 9 नंबर पर बैटिंग करते हुए, और अभी कुलदीप यादव ने 35 रन बनाए हैं। तो वो किस पर पहुंच गए, 2nd नंबर पर पहुंच गए हैं। तो हाईएस्ट रन 9वें नंबर पर बैटिंग करते हुए आईपीएल की हिस्ट्री में हरभजन सिंह, और दूसरा नंबर इसका कुलदीप यादव का। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु विल होस्ट जूनियर 2025 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। 2025 का बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप होगा उसको कौन होस्ट कर रहा है। तो इंडिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इंडिया खेल और इंडिया में आयोजित होगा इस 2025 का बैडमिंटन का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एशियन टाइटल इन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का एक एशिया कप हुआ और उस कैरम बोर्ड के एशिया कप में मेल में भी और फीमेल में भी दोनों कैटेगरी में इंडिया ने इसको जीत लिया है। तो कैरम बोर्ड का एशियन कप किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। मेल में भी और फीमेल में भी, बॉयज गर्ल्स दोनों में इंडिया ने जीता। एक एडिशनल क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। पहले मैं बता देता हूँ कि क्यों सुर्खियों में है। तो आईएमए इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अभी इसने जुडिशरी को लेकर कुछ क्रिटिसाइज कर दिया था, जुडिशरी को लेकर कुछ बात कह दी थी जिस वजह से संस्था का विरोध हो रहा था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो है आरवी अशोकन। आरवी अशोकन इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे हमारे 1 मई के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।